ये नियम सभी शिष्यों के लिए लिखे गए हैं, इनका पालन करो। आंखों को देखने से पहले उन्हें आंसू बहाने में असमर्थ होना चाहिए। आंखों को देखने से पहले उन्हें आंसू बहाने में असमर्थ होना चाहिए। कान को सुनने से पहले उसे अपनी संवेदनशीलता खो देनी चाहिए। कान को सुनने से पहले उसे अपनी संवेदनशीलता खो देनी चाहिए। गुरुओं की उपस्थिति में वाणी को बोलने से पहले उसे चोट पहुंचाने की शक्ति खो देनी चाहिए। गुरुओं की उपस्थिति में वाणी को बोलने से पहले उसे चोट पहुंचाने की शक्ति खो देनी चाहिए। आत्मा को गुरुओं की उपस्थिति में खड़े होने से पहले उसके पैरों को हृदय के रक्त से धोना चाहिए। फिर से पढ़ता हूँ। आंखों को देखने से पहले आंसू बहाने में असमर्थ होना चाहिए। कान को सुनने से पहले उसे अपनी संवेदनशीलता को खो देनी चाहिए। गुरुओं की उपस्थिति में वाणी को बोलने से पहले उसे चोट पहुंचाने की शक्ति खो देनी चाहिए। आत्मा को गुरुओं की उपस्थिति में खड़े होने से पहले उसके पैरों को हृदय के रक्त से धोना चाहिए। क्या मतलब समझते हैं इससे? आंखों को देखने से पहले उन्हें आंसू बहाने में असमर्थ होना चाहिए। देखने की शक्ति या देखने का नजरिया हमारे सबके पास है, लेकिन देखने से पहले अगर हम दुखी हैं या किसी भी अत्यंत करुणा या मोह में है ग्रस्त है या लालच में भी है, आंखों से मोह भी झलकता है, लालच भी आंखों में चमक बनकर नजर आती है, और अधिक खुशी भी हो तो भी आंसू निकलते हैं, और जब अधिक दुख हो तो भी निकलते हैं। ये मैंने खुद अनुभव किया कि जब कहते हैं ना, उस आंसू खुशी और दुख में दोनों में निकलते हैं, लेकिन खुशी का आंसू और दुख के आंसू में अंतर है, और वो अंतर पता कैसे चलेगा? कोई बताएगा? नहीं। और कुछ? और कोई तरीका? किसी का आंसू बहा हो, हम देर कर दिए हो उस तक पहुंचने में, हम कैसे जानेंगे कि उस इंसान ने अभी अभी जो आंसू बहाए हैं वो खुशी के हैं या दुख के? उसके चेहरे पे मुस्कान होगी ना, अगर खुशी की नहीं, सपोज बाद में वो चली गई हो भाई, आंसू जब खुशी ज्यादा हो गई तो खुशी आंखों से निकल गई, फिर वो नेचुरल हो गया। जो आंसू होता है वो रुकता नहीं है, और खुशी का आंसू छलक कर रह जाता है। चले रुक गया हो, लेकिन पता ना चला हो ना, कि पता कैसे चलेगा कि कितनी देर रुके हुए? तो वो कैसे पता चलेगा? हम उसी समय पहुंचे जब बहुत देर बाद दुख के आंसू रुक गया, चलो हम पहुंचे। आंसू से पता कैसे चेक करेंगे? वो ऐसे कि जो खुशी में आंसू होता है ना, जब ज्यादा खुश होते हैं हमारी आंखें ठंडी हो जाती, ज्यादा ठंडी हो जाती। उस ज्यादा ठंडक में हमारे आंखों की नसों को जमाए ना दे वो ठंडक, इसलिए हमारा मस्तिष्क ऐसा बना है कि वहां पे जल निष्कासित कर देता है, जल मतलब प्रवाहित कर देता है। तो उस ठंडक से होकर जो आंसू आएगा, उस फ्रीज से बचने के लिए, हाँ, वो आंखों को सामान्य टेम्परेचर में रखने के लिए जल को भेजेगा हमारा मस्तिष्क, और वो जल ठंडा होगा, वो आंसू ठंडा होगा तुरंत का। अगर बहता हुआ दिख जाए किसी का, अगर आप छुएं हंसे खुशी वाला, तो ठंडा होता है अक्सर। और यही जब बहुत दुखी में कोई होता है तो आंखें ठंडक की जगह और गर्म हो जाती है। फेस भी उसका टेम्परेचर, वो हाँ। टेम्परेचर आपने सही बोला। लेकिन ये तो उस चीज की बात होगी ना कि ओवर एक्सर्शन हो रहा है दुख में, इसलिए गर्म हाँ, हो रहा है। खुशी में भी ओवर हो रहा है, सुख में भी हो रहा है, तो आंसू बह रहे हैं। ऐसे ही कहने का मतलब ये था कि अगर हम ज्यादा खुश हैं तो हम आंसू के लिए तैयार हैं, ज्यादा दुखी हैं तो भी आंसू के लिए तैयार हैं।
ज़्यादा एक्साइटेड है और लालच आ गया हमें चलो किसी के लिए, तो भी हमारी आंखों में चमक आ जाती। तो ना लालच की, और जब मोह में कोई बिछड़ता है तो भी हम दुखी हो जाते हैं, आंसू बहाते हैं। और क्रोध में भी आंसू आते हैं, जब कोई क्रोध से कहते हैं नहीं आग बबूला हो जाता है, फिर भी आंसू आते हैं। क्रोध को जब क्रोध एक खींच बन नहीं है, क्रोध जब एक खींच बन जाता है, खींच, तब वो फिर इंसान जब वो फिर रोता ही है, आंसू के बहाने निकलता है। मेरी फ्रेंड थी, वो जब से गुस्सा है तो वो नहीं निकलेगा तो फट पड़ेगा, फट जाएगा। सामने कुछ तो वो रो दे, तो वो रो दे, बिल्कुल, वो गुस्से तो में ये रो कैसे होता है कि कहने का मतलब है कि हर बात पे आंसू ही आते हैं, कोई भी इमोशन हो, जब इमोशन ज्यादा हो जाता है तब आंसू आते हैं। कहने का मतलब मेरा बस ये था। हाँ। हमारे अभिनय में हमें सिखाया गया था कि रस 9 प्रकार के होते हैं, हास्य, करुण, रौद्र, विभत्स, ठीक है, इस तरह से 9 होते हैं, ठीक है। आश्चर्य, तो करुणा, करुणा, करुण रस। तो इस तरह से जो ये रस है, जब किसी भी रस की हमारे मन के सागर में अतिशयोक्ति हो जाएगी तो वो किसी ना किसी बहाने बॉडी से निकलेगा। और अधिकतर सारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे शरीर में आंखें हैं, मुंह के बाद। इसलिए आंखें सबसे पहले जाहिर करती हैं और इफेक्ट में आती हैं। और जिसकी आंखें अगर जल उसमें समान नहीं है तो इसका मतलब कि वो अभी तैयार नहीं, वो किसी ना किसी तरह से संतुलित नहीं है, उसके अंदर की असंतुलितता को दर्शाता है आंख का आंसू। तो जब कोई व्यक्ति असंतुलित है तो वो कोई ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं है जिस काम को करने से उसे सही सच का पता चल सके। उसी बात को ध्यान रख के इसमें कहा गया है, आंखों को देखने से पहले उन्हें आंसू बहाने में असमर्थ होना होगा। अगर आंखों में आंसू आ जाएंगे तो हम कहाँ सच्चाई देख पाएंगे? खुद को तैयार रखना होगा। इसका बेसिक मतलब यही मेरे समझ में आया था कि जब आंखों में कुछ चीजें रहेंगी, आंसू रहेगा, हाँ वही चीज है। जिंदा रहेगा वो। हाँ तो एक ये भी मतलब है, प्लस दूसरा मतलब मानसिक है कि अगर कोई इमोशनल होगा किसी से, तो हम जब किसी से मोह में होते हैं ना तो अंधे हो जाते हैं, आंख से भले दिखे लेकिन मन की आंखें से अंधे हो जाते हैं। तो हम वो कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, लोग हमें बेवकूफ बना देते हैं, मूर्ख बना देते हैं, तो हमें सच नजर नहीं आता। इसका ये मीन है, जब हमारी आंखों का संयम हमारे पास है, आंसू बहाने की क्षमता हमने खो दी, तो जो हमारा मन, इसका मतलब कि जैसे आंखें संतुलित है, हमारा मन भी संतुलित और स्वस्थ है उस समय। और उस समय हम जो भी करेंगे वो 100% सही महसूस होगा हमें, और उसका परिणाम भी सही होगा। जो चीज़ जैसी है वैसी नजर आएगी, वास्तविक नजर आएगी। उसमें ना हमारे मन की कोई प्रतिछाया होगी और ना ही हमारे किसी दिमाग की या आंखों की जल की किसी परत की। कि इमोशनल होकर किसी भी फील्ड में आप सच को नहीं देख पाएंगे। इसका ये मतलब है कि पहले इमोशंस को साइड में रखो, फिर आंखों को स्वस्थ करो और मन को स्वस्थ करो, फिर जो सच में है वैसा नजर आएगा। वरना 1 के 2, 2 के 3 और 3 का 1 और कोई ना हो कई बार। इसी वजह से तो हम लोग रात में सपने देखते हैं, सपनों में पूरी दुनिया नजर आ जाती है। यही पानी, आंख का पानी कारण है जो हमारे सपने, रात में सोते हैं सही से सो नहीं पाते हैं, सपने हमें परेशान करते हैं, तभी तो सत्य नहीं देख पाते। सब असत्य की दुनिया खड़ी हो जाती है सोते ही। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक स्वस्थ इंसान रात में सिर्फ 18 मिनट के लिए सोता है और कभी कभी 40 मिनट के लिए। उतनी 18 या 40 मिनट की सिचुएशन में पहुंचने के लिए उसे 4 घंटे सपने देखने पड़ते हैं। उसके बाद कहीं थोड़ी सी मोमेंट में वो अपने भीतर डुबकी मार के ऊर्जा लेकर बाहर आता है।